हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो लोग बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि भैया एक बार अपग्रेडेशन का जो रूल्स है राउंड 2 एंड राउंड 3 काउंसलिंग का, तो वो मुझे बता दो। तो राउंड 1 का काउंसलिंग तो बस अब खत्म हो गया है एंड 2 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो आपका जो है प्रोसेस खत्म हो गया है। अब राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में जो भी पॉइंट है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो सारा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो जो है आपके लिए आई थिंक कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आप मतलब मेरे तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना आए, आप इजीली काउंसलिंग करवा पाओ। ठीक है, देखो, पहला पॉइंट है ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड वन हु हैव फिल्ड अप चॉइस इन राउंड वन अलॉटेड एंड एडमिटेड इन राउंड वन। मतलब अगर आपका चॉइस फिलिंग करने के बाद राउंड वन में अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप राउंड टू में क्या कर सकते हो, फिर से आप वहां पर अपग्रेडेशन के लिए देखो प्रोवाइडिंग मैंने आप क्या कर सकते हो, विलिंगनेस प्रोवाइड कर सकते हो वहां पर। ठीक है, तो आप वहां पर अपग्रेडेशन के लिए आप विलिंगनेस दे सकते हो। ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट, अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है राउंड वन में एंड चॉइस फिलिंग आप कर चुके हो, नॉट अलॉटेड इन राउंड वन, लेकिन राउंड वन में आपका कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू में फिर से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब अगर आपका राउंड वन में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप राउंड टू में आप फ्रेश पार्टी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में। ठीक है, कैंडिडेट हु वाज नीट 2024 क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड एक्सेप्टेड इन राउंड वन बट फेल्ड टू प्रोवाइड चॉइस फिलिंग। अगर चॉइस देने में अगर आप फेल हो जाते हो, आप अगर चॉइस नहीं दे पाते हो राउंड वन में, तो आप राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड इन राउंड वन बट आर नॉट रिपोर्टेड इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन के लिए अगर आप नहीं जाते हो, मतलब आपको समझो कि राउंड वन में कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आप अगर एडमिशन लेने नहीं जाते हो राउंड वन में उस कॉलेज में 3 4 5 तारीख को, आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू विदाउट फी पेमेंट। मतलब आपका यहाँ पर फ्री एग्जिट होगा, आपका जो है विदाउट फी पेमेंट, मतलब फिर से आपको राउंड टू में फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा जो कि आपने किया था जनरल कैटेगरी के लिए 2000 एंड अदर्स कैटेगरी के लिए 1500। ये आपको फी पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्या कर पाओगे, राउंड टू में पार्टिसिपेट कर पाओगे। द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एलिजिबल एंड क्वालिफाइड नीड यूजी कैंडिडेट्स हु हैव नॉट डन इट ड्यूरिंग। देखो, अगर आप मतलब राउंड टू में कुछ नहीं करते हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फी पेमेंट कुछ भी नहीं किया है, मतलब आपने स्टेट का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो राउंड टू में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, जो भी प्रोसेस था राउंड वन के लिए वो आप राउंड टू के लिए फिर से वो कर सकते हो। ठीक है, राउंड टू में द कैंडिडेट हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड इन राउंड वन में अगर आपका अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट, मतलब आप अगर जितना डॉक्यूमेंट चाहिए कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो, कोई भी दिक्कत हो जाता है, तो वहां पर आपको जो है क्या कर दिया जाएगा, वहां पर जो है तो उस राउंड से आप निकल जाओगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो विद चेंज कैंडिडेट, अगर अगर आपका वहां पर समझो कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुआ तो वहां पर आपको यूआर कैंडिडेट कर देगा एंड फर्दर आपका समझो कि सेकंड राउंड से आप एज ए यूआर कैंडिडेट वहां पर आप क्या होगे, तो आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना। जैसे कि आपका ओबीसी कैटेगरी है लेकिन आप ओबीसी सर्टिफिकेट, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए जब आप एडमिशन लेने गए, तो फिर क्या होगा वहां पर कि आप वहां से तो निकल जाओगे। ठीक है, क्या मतलब आप वहां से वो जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड से आप निकल जाओगे, लेकिन राउंड टू में फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग से ही बाहर निकल जाओगे। The candidates who did not appear in physical document verification in earlier rounds, मतलब आप अगर राउंड वन में रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, फी पेमेंट करते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाते हो कोई मतलब किसी भी वजह से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फी पेमेंट करना पड़ेगा, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट होगा, फिर से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन वेरीफाइड कैंडिडेट टिल राउंड टू में अगर आपका वेरिफिकेशन राउंड टू तक नहीं होता है, कैंडिडेट हु हैज फिल्ड अप चॉइस इन राउंड टू इज नॉट अलाउड इन राउंड टू काउंसलिंग। मतलब अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है राउंड टू में, ठीक है, कैंडिडेट हु हैज नॉट फिल्ड अप चॉइस इन राउंड टू, अगर आप चॉइस फिलिंग भी नहीं करते हो तो फिर आप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट हु हैव गॉट एडमिशन, आप अगर राउंड वन में एडमिशन ले लेते हो लेकिन प्रोवाइडिंग विलिंगनेस अगर नहीं देते हो कि आपको कोई भी एक कॉलेज मिल गया लेकिन अपग्रेडेशन के लिए आपने विलिंगनेस नहीं दिया राउंड टू में, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर, तो आप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। द कैंडिडेट हु हैव सरेंडर सीट आफ्टर एडमिशन इन राउंड वन एंड राउंड टू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फॉर एनी फर्दर राउंड फॉर काउंसलिंग, दे आर आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप सीट सरेंडर कर देते हो राउंड वन एंड राउंड टू में, राउंड वन और राउंड टू कहीं पर भी अगर आप सीट को सरेंडर कर देते हो, ठीक है, राउंड वन में सरेंडर करो या फिर राउंड टू में, आप फिर से राउंड थ्री या फिर राउंड टू, मतलब अगर आप राउंड वन में सीट सरेंडर करते हो राउंड टू में नहीं जा पाओगे, मतलब और काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, राउंड काउंसलिंग से निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे।
राउंड 2 में सीट सरेंडर करते हो, राउंड 3 या फिर स्टे में नहीं जा पाओगे। द विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट, मतलब आपका जो विलिंगनेस है, ठीक है, यहाँ पर शैल आल्सो भी अवेलेबल ड्यूरिंग राउंड, मतलब राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल जाए तो एडमिशन के वक्त आप क्या कर सकते हो, अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस दे सकते हो। राउंड 3 काउंसलिंग में आपका फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल डेटा जनरेशन, ये सब जो है, ये सब का फिर से आपको मौका मिलेगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन अदर्स जो भी होता है यहाँ पर जो है सारा, जो कि डॉक्यूमेंट आपका राउंड 1 में हुआ था, फिर से आप राउंड 3 में वो दोहरा सकते हो, फिर से कर सकते हो। द सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट अलॉटेड टिल राउंड 2 में भी अगर आपका कोई कॉलेज नहीं मिलता है, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 स्ट्रेट अवे बाय चॉइस फिलिंग, मतलब अगर आपका राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 3 में आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करके जो है तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी फी पेमेंट करना नहीं होगा। ऑलरेडी सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 में अगर आपका वेरिफिकेशन, मतलब कोई भी राउंड में, राउंड 1 में हो या फिर राउंड 2 में अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है एंड आपने चॉइस फिलिंग दे दिया है और अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 में आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। दे डू नॉट, मतलब आपको फिर से फी पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। The candidate who did not appear in physical document verification process in earlier rounds, मतलब कैंडिडेट अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हो राउंड 1 या फिर राउंड 2 में, मेक द फी पेमेंट अगेन, फिर से वही एक ही चीज़ है कि आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट करना पड़ेगा, सब कुछ पहले से करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट्स आर कैंसिल्ड इन राउंड 2 में अगर सीट कैंसिल हो जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, चेंज्ड कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद देखो ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 2 में अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है एंड आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है और अलॉटेड एंड एडमिटेड, अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है राउंड 2 में, तो आप विलिंगनेस प्रोवाइड कर सकते हो एंड राउंड 3 में फिर से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट रिपोर्टेड इन अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है लेकिन आप रिपोर्ट नहीं करते हो, आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 काउंसलिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी वन सेकंड, मतलब राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल जाता है लेकिन आप वहां पर एडमिशन लेने नहीं जाते हो, तो राउंड 3 में आपको फिर से फी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। ड्यूरिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, इफ अ कैंडिडेट फेल्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वांट टू इनिशियलाइज, मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी गलती हो जाता है और फिर से वो मतलब क्या करना चाहता है कि डॉक्यूमेंट, मतलब वो जो है इनिशियलाइज करना चाहता है एप्लीकेशन को, देन सच कैन अलाउड इन राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका कोई कुछ भी, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती हो जाता है एंड आप फिर से अगर चाहते हो तो फिर से क्या कर सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फील्ड अप चॉइस इन राउंड 3, तो आप क्या कर फिर तो आप नॉट अलाउड, मतलब राउंड 3 से अब बाहर निकल जाओगे, राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। द कैंडिडेट हु रिमेन एडमिटेड इन राउंड 3 काउंसलिंग आर नॉट अलाउड, मतलब राउंड 3 में अगर आपका कॉलेज मिल जाता है तो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो द कैंडिडेट दे आर नॉट अलाउड टू सरेंडर द सीट ड्यूरिंग, हाँ, during the counseling process as stated earlier, हाँ। the candidate who remain not reported, अगर आप राउंड 3 में रिपोर्ट नहीं करते कॉलेज मिलने के बाद भी, नॉट अलाउड एनी फर्दर काउंसलिंग, मतलब आपको आप और स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नो ऑप्शन फॉर चॉइस अपग्रेडेशन इन, मतलब यहाँ पर जो है तो अपग्रेडेशन का भी कोई कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन जो है स्टे वैकेंसी राउंड होता है, उसके बाद फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड होता है एंड यहाँ पर जो है तो प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आपको जो है स्टेप 1, मतलब रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना पड़ता है, कैसे आपका जो है यहाँ पर ओबीसी डब्ल्यूएस का सारा जो स्टेटस दिया हुआ है कास्ट का, उसके बाद फी पेमेंट कैसे करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, ये सब जो दिया गया है, सब कुछ दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है। तो ये आप अच्छे से देखना, पढ़ना, खुद से पढ़ना कि ये देखो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट के बाद आपको क्या करना होगा, 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या क्या करना होगा, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। कन्वर्जन रूल जो है वो राउंड 3 में अप्लाई होता है, मतलब राउंड 3 से ही क्या कर पाओगे, मतलब जो यू आर पीडब्ल्यूडी या फिर जो कोई भी कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी सीट उस कैटेगरी में जो है तो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन दिया गया है, ये राउंड 3 में होता है, इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि हाँ राउंड 1 से राउंड 2 में, राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन राउंड 3 में, राउंड 1 और राउंड 3 में कट ऑफ का डिफरेंस रहता है, क्यों, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी का सीट जो है कन्वर्जन होता है, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स होगा मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा आपको, देखता हूँ मैं अगर लाइव आ पाऊँ तो लाइव आऊँगा एंड आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, एक चीज़ और है, ये अंडरटेकिंग जो ये फॉर्म है नीचे देख सकते हो, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू साइन द फॉलोइंग अंडरटेकिंग बिफोर हैंड एंड हैव टू प्रोवाइड ड्यूरिंग एडमिशन, तो ये भी देना पड़ेगा। कॉलेज का जो साइट है वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है।
एंड ये आपको करना पड़ेगा। आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब भी ये कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब जो है आपको सब कुछ करना पड़ेगा एंड ऊपर जो है सारा डिटेल्स और कुछ भी दिया गया है, वो सब जो है तो आई थिंक आप लोग कर चुके हो, डोमिसाइल एंड देन अदर्स जो भी है। तो ये सब जो है धीरे-धीरे पढ़ लेना एंड 2 तारीख को देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, कैसे रिज़ल्ट होता है, बाकी कट ऑफ एंड अदर्स तो सब कुछ मैंने बता दिया है एंड अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। कोई हेल्प लगे तो व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगा, उसके थ्रू आप पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हो, ठीक है? अभी ऑफर चल रहा है कल तक, आपका जो ये ऑफर वैलिड है 349 में, अगर आप लेना चाहते हो तो कल तक ले सकते हो। कल या परसों जा पता नहीं, दो मतलब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके पहले ही, 2 तारीख के पहले ही 1 तारीख तक ये वैलिड है, ठीक है? तो कल ही 1 तारीख है, हाँ, तो कल तक वैलिड है। 2 तारीख को फिर से ये फीस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप अभी अभी अगर चाहो तो अवेल कर सकते हो, ओके? एंड बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का, उसके थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी अपडेट होगा एमसीसी डब्ल्यू एमसीसी का इसी चैनल में दे दूंगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं, ओके, बाय।